हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि कितने 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भूगोल से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पूछा जा रहा है, देखिए पहला पूछा जा रहा है, इसमें बोल रहा है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है। तो दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो किसके बीच है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ठीक है। और आगे देखते हैं, दूसरा नंबर पूछ रहा है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। तो कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण। और आगे पूछा जा रहा है तीसरा, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से क्या है? 5.5 घंटे कितना है? आगे है। कितना घंटे? 5.5 घंटे आगे है। और आगे देखते हैं, चौथा है, किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी। तो भारत में किसको नहीं मिलेगी? श्रीनगर को। ठीक है। 5 नंबर पूछा जा रहा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है उसे किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। आगे देखते हैं, छठा है जो पूछा जा रहा है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है। तो दोस्तों, लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना। ठीक है। आगे 7वां है, इसमें पूछा जा रहा है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो दोस्तों, श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे जल से सीमा साझा करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 8वां पूछ रहा है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। ठीक है। आगे देखते हैं, 9 नंबर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से की सीमा चीन के साथ बनाती है। तो कौन सा है? किन्नौर जिला। ठीक है। आगे है 10 नंबर पूछा जा रहा है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो नागालैंड की साझी सीमा किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है। आगे देखते हैं, 11 नंबर, इसमें बोल रहा है, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों को अदला बदली की थी। तो दोस्तों, किसके साथ की थी? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। 12 नंबर बोल रहा है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनता है। क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। ठीक है। 13 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है, किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। तो किसमें है? पांडिचेरी में। ठीक है। आगे 14 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों, यह पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य? राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। ठीक। और आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है 15 नंबर, भारत की तट रेखा है कितना? 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है 16 नंबर,
पूछा जा रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36। कितने? 36। और आगे 17 नंबर पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसे सैंडल पीक भी कहा जाता है वह कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। ठीक। 18 नंबर पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो दोस्तों कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। ठीक। आगे देखते हैं 20 नंबर। इसमें बोल रहा है भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से साझा नहीं की जाती। तो कौन सा है? पांडिचेरी। कौन सा? पांडिचेरी। ठीक। आगे देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। 22 नंबर है कल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों कल्लू घाटी किसके बीच है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर पूछा जा रहा है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो दोस्तों पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। ठीक है। किसमें? अरावली में। आगे पूछा जा रहा है 24 नंबर किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। देखिए जो माउंट एवरेस्ट पर्वत वो चोटी है उसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक। आगे देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर गाडविन ऑस्टिन हाई। तो यह क्या है? एक शिखर है जिसे K2 भी कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं 26 नंबर पूछा जा रहा है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। 27 नंबर है नागतिवा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल हैं। तो यह किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। ठीक। 28 नंबर पूछा जा रहा है इसमें बोल रहा है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो उसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। 29 नंबर है भारत का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। 30 नंबर है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सी है? अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। और 31 नंबर है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को। ठीक है। 32 नंबर है लोकटक एक है। तो दोस्तों लोकटक क्या है? एक झील का नाम है। ठीक है। 33 नंबर है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। ठीक। और 34 नंबर है इसमें पूछा जा रहा है क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो है जलप्रपात वो किस पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है। 35 नंबर है बलतोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ पे? काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है। 36 नंबर है इसमें पूछा जा रहा है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात जो कहाँ है?
कर्नाटका में। ठीक, 37 नंबर है, 37 नंबर पूछा जा रहा है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, कैसी? अम्लीय होती है। ठीक है, 38 नंबर पूछा जा रहा है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पे? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। 39 नंबर है, भारत के उत्तरीय मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो कैसी बनी है? तलोच्चन द्वारा। ठीक है, 40 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है, जब फसल को जड़ों मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वो क्या है? चावल। ठीक, 41 नंबर है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो दोस्तों व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर, मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? चालकता मापी से। किसके मापी जाती है? चालकता मापी से। ठीक है, आगे 43 नंबर में बोला रहा है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? कितने? 35%। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर पूछ रहा है, भारत की जलवायु है। तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। 44 नंबर पूछ रहा है, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। 45 नंबर पूछ रहा है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? किसमें? पश्चिम उत्तर में। ठीक, 46 नंबर बोल रहा है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। ठीक है, और 47 नंबर पूछ रहा है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपघटक पवने हैं। ठीक है, और 48 नंबर पूछ रहा है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक की मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों, मिसप्रिंट है, यहाँ पे देखिए, बोल रहा है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? आसमान प्रवृत्ति होती है। ठीक, कैसी होती है? आसमान प्रवृत्ति होती है। 49 नंबर बोल रहा है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र है कौन सा? कश्मीर में। यह देखिए, इस समय कश्मीर नहीं, लद्दाख में पड़ेगा। लद्दाख का एक जिला है, कहाँ पे? लेह में। ठीक, आगे देखते हैं 50 नंबर, जिसमें बोला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो दोस्तों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब का क्षेत्र। क्या कहते हैं? दोआब का क्षेत्र। और 51 नंबर है, इसमें बोल रहा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर बोल रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। ठीक, और 53 नंबर बोल रहा है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो दोस्तों कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। इसकी कहाँ है उद्गम? तिब्बत में। ठीक, और 54 नंबर बोल रहा है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? कैलाश पर्वत माला से। ठीक, 55 नंबर बोल रहा है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? तो कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है और
दामोदर। 56 नंबर बोल रहा है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। ठीक है। और आगे पूछ रहा है 57 नंबर, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी जो रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 58 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो दोस्तों 58 नंबर बोल रहा है कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी? नर्मदा। और 59 नंबर बोल रहा है सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और 60 नंबर है, बोल रही है सूरत किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती। और 61 नंबर बोल रहा है भारत की किस नदी अंतर्देशीय जल निकास है? वह कौन सी नदी है? लूनी। और 62 नंबर है, जिसमें पूछा जा रहा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों चेन्नई या मद्रास। ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत में मुख्यतः बंदरगाह हैं, कितने हैं? 12। अगला नेक्स्ट पूछ रहा है 64, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है? तो कौन है? NEERI। ठीक है, NEERI। आगे देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट हो जाएगा केरल। ठीक। और 66 नंबर है केरल की नीरव घाटी में स्थित किस प्रकार का वन का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार का? उष्णकटिबंधीय वर्षा का। ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है 67 नंबर, पूछा जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? यूके में। और आगे देखते हैं कौन सा 68 नंबर, इसमें बोल रहा है पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जगत कितने अनुपात में होने चाहिए? परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में रहने चाहिए? कितने? 31-34%। ठीक है, कितने? 31-34%। आगे है, जिसमें बोल रहा है 69 नंबर, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? सुंदर वन। उसे क्या बोलते हैं? सुंदर वन। और 70 नंबर है हरियाणा के सुविख्यात पश्चिमी बिहार कौन सा है? तो हरियाणा के सुविख्यात पश्चिमी बिहार कौन सा है? सुल्तानपुर। ठीक है। अगला है 71 नंबर, एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीर महामृग पाए जाते हैं, तो कौन सा है वो? दाची ग्राम। और 72 नंबर है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा जा रहा है मैंग्रोव क्या होते हैं? तो दोस्तों मैंग्रोव क्या होते हैं?
एक डेल्टाई वन है, वर्षा वन है और उष्णकटिबंधीय वन है। 74 नंबर बोल रहा है सौंदर्य वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है, तो किसकी है, ज्वारीय वन की। ठीक है। 75 नंबर बोल रहा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो कौन सी थी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। और 76 नंबर बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है, तो दोस्तों किसे माना जाता है, असम में स्थित काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को क्या माना जाता है, वैश्विक विरासत वन माना जाता है। ठीक है। और दोस्तों 77 नंबर है जो पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। और आगे देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो दोस्तों किस में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, तेंदुए और 80 नंबर बोल रहा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। 81 नंबर विश्व का एकमात्र पालवी नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ है, मणिपुर, जिसे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं 82 नंबर बोला रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कहाँ है, मणिपुर में। आगे देखते हैं 83 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक है। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ पे, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। और 84 नंबर है, पूछ रहा है इसमें क्या, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों भारत में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है। 86 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं, तो दोस्तों कितने हैं, 4। और 87 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, तो कौन सा है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है कौन सा, 88 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है, तो दोस्तों चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है। और अगला है, पूछा जा रहा है क्रिकेट के बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से, शंकु वृक्ष वन। ठीक है। यहीं से विलो, जिसका क्रिकेट का जो बैट होता है वो बनाया जाता है, वह यहीं से प्राप्त होता है। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश में। और आगे 91 नंबर बोल रहा है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो क्या हो सकता है, समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी और फसल के
फसल के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 92 पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। ठीक है, किससे, वन संरक्षण से। और 93 नंबर जो पूछ रहा है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पे आज भी झूम कृषि प्रचलित है। दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है भारत में किस जाति के गेहूँ की खेती की जाती है। तो कौन सी, ब्रेड गेहूँ। ठीक है, कौन सी, ब्रेड गेहूँ। तो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहा है, 95 नंबर, अंतवर्ती फसल है। तो यह क्या है, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतवर्ती फसल। और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 जो है, इसमें पूछा जा रहा है रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह उगाई जाती हैं। तो दोस्तों रबी के मौसम में कौन सा, गेहूँ, सरसों और चना उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 जो पूछ रहा है पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए, खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें बोल रहा है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कपास का, चाय का, तांबा और अब्रक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 99, इसमें पूछा जा रहा है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो दोस्तों वाणिज्यिक स्तर पर भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल में और तमिलनाडु और कर्नाटका में। ठीक, और हम लोग 100 क्वेश्चन की पहुंच चुके हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आप सभी लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसमें बोल रहा है बागान कृषि पैदा करती है कौन सा, खाद्योत्तर फसलें। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 101, इसमें पूछा जा रहा है भारत में फसलों के क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है, 60 से 70%। ठीक है, आगे 102 नंबर जो पूछ रहा है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें पूछा जा रहा है हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है किसके लिए, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पाद बढ़ाकर। ठीक है, कैसे, प्रति हेक्टेयर उत्पाद बढ़ाकर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है 104 नंबर,